इस वर्क में ज्यादा बताने की अब जरूरत नहीं है, अब हम फटाफट इसको कवर करने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक, कुछ सिंबल्स यूज हुए हैं और कुछ डिवाइसेस यूज हुए हैं। सबसे पहले लेप्रेसी एज अ मेटाफर, पहचान गई लेप्रेसी मतलब, हाँ, और मेटाफर मतलब कंपेयर किया गया। ठीक, तो ये बीमारी किसको होती है? ठीक, ध्यान कौन रखती है उस समय? मिसेस पिकरी। ठीक है, ओके। फिर दूसरा है कॉलोनियल फ्लैशबैक, मतलब जो अपनी लाइफ में, अपने यूथ डे में उसने जो ब्रिटिशर का टाइम देखा है ना, और साथ ही साथ उसने जो रेशियल डिस्क्रिमिनेशन ऑपरेशन देखा, और जो जो भी सिचुएशन देखी, ये वो याद करता है कि मेरे साथ क्या क्या हुआ। तीसरी बात, नो वेयर मैन। नो वेयर मैन का मतलब धोबी का कुत्ता, जो कहीं का नहीं होता, घर का ना घाट का। वो कहावत ऐसे ही लोगों के लिए बनी है ना, धोबी का घर का ना घाट। मतलब हमारा राइटर इंडिया छोड़ चुका है, ब्रिटिशर ने उसको अपनाया नहीं, भाग तो आया घर से, हाँ स्वीकार नहीं हो रहा। हालांकि एक सिचुएशन ऐसी हम भी फेस कर चुके हैं। वो जो मिल में गए थे ना, कॉटन मिल में काम करने के लिए, तो उस समय हम लोग घर से चले गए थे, लेकिन वहाँ का जो रेसिडेंशियल एरिया था, वो लोग हम लोग को एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे, क्योंकि सबके सब बिहारी भरे थे वहाँ। तो जैसे ही हम लोग जिस भी कमरे में रुके ना, क्वार्टर्स दिए थे छोटे छोटे, बोलते थे भैया ओ यहाँ से चलो, यहाँ नहीं। मैं कहा हम दो लोग तो हैं, मैंने इधर। ठीक, तो नो वेयर मैन पे थे, जस्ट लाइक डॉग ऑफ क्लीनर। क्लीनर ही बोलेंगे, क्या बोलते हैं उसको, का कुत्ता है ना, क्लीनर ही बोलेंगे उसको, चलो जो भी है, कुछ और बोलते हैं यार, याद नहीं आ रहा। ठीक है, ओके। देन नेक्स्ट वन इज कल्चरल कॉन्ट्रास्ट। तो दो अलग अलग कल्चर को बताया, ज्यादा घुसने की जरूरत नहीं है, समझ रहे हैं है ना क्या क्या है। ओके, क्रिटिकल पर्सपेक्टिव एंड डायस्पोरिक कॉन्टेक्स्ट। This novel, widely acclaimed, one of the earlier and the most significant diaspora novel, brilliantly shedding light on the intricate identity crisis faced by many immigrants navigating new culture. समझने लायक पूरा है, सरल है, बताना यही चाह है कि भाई कैसे जो इमिग्रेंट्स कल्चर जो चलता है, और उसमें भी आ, हर एक इमिग्रेंट को ये सेम प्रॉब्लम फेस करनी ही होती है। ठीक है, फिर इसके बाद हमारे राइटर का उनके प्रति सहानुभूति होती है ना, और अपने घर के प्रति उनकी जो भावनाएं होती हैं, है ना, और जो दुख होता है उस सबको बताया गया। पर्सनल स्ट्रगल से परे बताया है, एक तो पर्सनल स्ट्रगल होता है, एक सोसाइटल स्ट्रगल। ठीक, देन द ओवरलुक अपॉन इट्स रिलीज, व्हेन मैन इज नाउ द सटल। यहाँ क्या कर रही हूँ, इसलिए आफ्टर इट सिग्निफिकेंट डीप प्रिंट ज्यादा कुछ। हिस्टोरिकल सोशल कॉन्टेक्स्ट, ये तो अपन ऐसे ही बता सकते हैं, को पढ़ने की जरूरत नहीं, सेंस समझ लो कि कैसे इंडिया में ब्रिटिशर आए, कैसे उनने अपने आप को सुप्रीम दिखाया, और कैसे हम जब उनके वहां जाते थे तो बोलते थे कि इनके यहाँ तो हमने राज किया, ये लोग यहाँ क्या काम क्या करने के लिए आए। बिल्कुल सरल भाषा में, ओछा समझना। और वही हमने बताया था, वाइड मैन बर्डन थ्योरी, है ना, आई थिंक जोनाथन स्विफ्ट।
writer of Zona Gulliver Travels. Of his work, I है ना? हाँ, बड़ा था आर्कवुड। वो भी जो है ना गुलिवर ट्रेवल्स, वो भी एक सटारिकल वर्क है। पहले सटारिकल समझ लेना तुम अच्छे से, जाकर तुम कार मतलब कैसी कर वो ना, कैसी करना। सटायर से एक और बात याद आ गई, एक और सटायर है ड्राइडन का। ड्राइडन का एक आज ही सुना। जो उस समय जो थॉमस हेवुड थे ना, उन पे सटायर किया था कि मतलब उनके वर्क्स की उनने अच्छी खासी ये तैसी करी है। ड्राइडन का सटायर है, बहुत खींचातानी चलती थी। चलो, तो जोनाथन स्विफ्ट सटायरिस्ट थे और पोस्ट कॉलोनियल कॉन्टेक्स्ट में उनने व्हाइट मैन बर्डन्स थ्योरी दी है। इसका तात्पर्य ये हुआ कि विदेशी लोगों पर हम भारतीय बर्डन है, वो हमें ढो रहे हैं। के दिन से हमारी तो मन में ही बुरा फील लगता है कि ये ठीक है। ओके, चलो, हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट, लेगेसी एंड रेलेवेंस। तो जुबली recognition the Nobel in and out prominence when it was a profoundly included in the 2022 Big Jubilee Read, prestigious list celebrating outstanding literature from the Commonwealth। ये बता रहे हैं कि इस वर्क की 2022 में एक बहुत बड़ी सिल्वर जुबली इनने मनाई थी और साथ ही साथ ये कॉमनवेल्थ लिटरेचर में एक शानदार वो है, मास्टरपीस है ना। ये इसको सेलिब्रेट किया था 2020 2022 में। फिर एंड्यूरिंग रेलेवेंस, वी नो दैट, है ना, these works cover main diasporic themes, है ना, that we have already discussed in many times, racism, identity crisis and so on। ठीक, फिर इमिग्रेंट क्रिटिक, the book of Harappak incisive critics regrettably remain highly relevant across। हाँ, ये जो बुक है, इनने बहुत सारे जो इमिग्रेंट्स है ना, हाँ, ये जो वर्क है, इस वर्क को बहुत सारे क्रिटिक्स ने एक्सपीरियंस किया है और उनने फिर ये कहा है कि ये हाईली रेलेवेंट है आज के वक्त में ग्लोबल डायस्पोरिक कॉन्टेक्स्ट में, मतलब वैश्विक रूप से जो डायस्पोरिक लिटरेचर है उसमें ये महत्वपूर्ण रोल प्ले करता है। एंड द रिफ्लेक्ट एंड द एम्पैथी, नो द एम्पैथी, सिंपैथी। ठीक, तो ये वर्क ऐसा ही है कि जिससे कि लोगों को समझ में आता है कि यार नहीं, कितना भेदभाव, डिस्क्रिमिनेशन चल रहा है। नाउ इट वाज द लास्ट स्लाइड ऑफ दिस वर्क which we have discussed। वो खत्म करते हैं, कैसे नहीं तो। कमला मार्कंडे नोवेयर मैंस जो है वो स्टैंड करता है प्रोफाउंडली मूविंग द इंसाइटफुल एक्सप्लोरेशन ऑफ एलिनेशन। मतलब ये जो थीम है एलिनेशन है, आइडेंटिटी है,
है ना, और कॉम्प्लेक्स ह्यूमन रिलेशन है, इनको वो बहुत अच्छे से बताता है ये वर्क। अगली श्रीनिवास पागरेंट स्टोरी, उनका ये जो वर्क है, मतलब श्रीनिवास की जो स्टोरी है, के जीवन की जो कथा है, वो हमें पेश करती है एक यूनिवर्सल ट्रेजेडी, एक दुख भरी, मतलब वैश्विक दुख, मतलब वो वाला दुखांतिका, है ना, इल्यूमिनेटिंग द स्ट्रगल ऑफ डिस्प्लेसमेंट। साथ ही ये बताती है कि जब एक इंसान एक से दूसरी जगह जाता है तो उसके मन में जो दुख होता है वो, साथ ही साथ इनहेरेंट ह्यूमन डिजायर फॉर अ प्लेस टू टूरिबल, मतलब अपने पूर्वजों का जो प्लेस होते हैं, हमारे जो मातृभूमि होती है, जो भी जगह होती है जहां से वो बिलोंग करते हैं, तो उसको लेके उनके मन में जो भावनाएं होती हैं, उनकी बात इस नोवेल में की गई। साथ ही साथ ये नोवेल बहुत ही बहादुरी से चैलेंज करता है इट्स रीडर टू कन्फ्रंट, रीडर्स को सामना करने के लिए कि इनसाइडस नेचर ऑफ रेसिज्म, मतलब जो क्या बोलते हैं, रंग भेद जो है ना, उसके आंतरिक नेचर को ये बताते हैं, टू एक्टिवली कल्टीवेट एम्पैथी। और यहाँ पे हमें मिलता है सहानुभूति, अंडरस्टैंडिंग अक्रॉस डाइवर्स कल्चर, और एक से दूसरे कल्चर में भी जो सहानुभूति का माहौल है वो, क्योंकि यहाँ हम देखते हैं कि जो मिसेस पिकरिंग होती है, भले वो वाइट बट हर कल्चर में अच्छे लोग भी मिल ही जाते हैं, है ना, फिल्मों में अच्छे लोग मिलते हैं। देखने में लगता है कि मतलब अभी किसी से पूछो तो सबसे ज्यादा लोग कहेंगे कि यार फिल्म रिलीजन में सबसे ज्यादा मार काट है, यही बोलेंगे ना, हेट सा करते हैं लोग है ना। हाँ नहीं, देखो, अरे बात फ्रेंड्स की नहीं है, बात वहां पे जो मेंस है ना, उनके जो रिचुअल्स हैं वो रिचुअल्स उनके हैं तगड़े। तो हाँ, हाँ वो ऐसे हैं कि उनका अच्छा रूप बहुत अच्छा था, उनको भ्रष्ट कर दिया हिंदू धर्म के खराब। हम जो नहीं कह रहे कि मुस्लिम के खराब तो हिंदू के अच्छे, नहीं, जैसे भी खराब। हम तो सिर्फ ये कह रहे हैं कि उन हर एक रिलीजन के रिचुअल्स को गंदा कर दिया गया। रिचुअल्स अच्छे के लिए बने थे। देखो फॉर एग्जाम्पल, बकरे को काटना, है ना, अभी देखो आज के कॉन्टेक्स्ट में देखना चीजें कैसे बुरी होती हैं। मुस्लिम जैसे कुछ चीजें लोगों को बुरी लगती हैं, बकरे को काटना, बिरयानी बनाना, और इकट्ठे एक ही कोपर में बैठकर गिद्धों जैसे खाना। आज के सेंस में कोई कहेगा क्या बेहुदापन है, ठीक है। अब सुनना बेहुदापन इसमें क्या है। हाँ, इंसेननेस, एक और इंसेननेस। हाँ, तो है बेहुदा। लेकिन जिस वक्त रेगिस्तान में जब इस रिलीजन का ओरिजिन हुआ था, तो उस समय बर्तन नहीं हुआ करते थे, एक ही, हाँ, एक ही बर्तन हुआ करता था जिसमें खाना बनता था। मजबूरी बस सबको वही उसी में बैठ के खाना होता था, वो मजबूरी थी, परिस्थिति थी। आज क्या है, आपका घूंघट इसका सबसे एक शानदार एग्जांपल, इंडियन इंडियन में देखो घूंघट। पहले क्या होता था कि जो है ना, और एक बात बता दें, जो भारत में मुस्लिम मुस्लिम इन्वेडर्स आए, इनने हमला किया, तो उनकी, अच्छा, पहले से इंडिया में जब जो वैदिक काल था तब तो घूंघट था ही नहीं। अरे घूंघट, हाँ, घूंघट तो बिल्कुल था ही नहीं उस समय। घूंघट पता कब हुआ, घूंघट हुआ जब मुस्लिम इन्वेडर्स इंडिया में आए, तो वो क्या करते थे, उनको इंडियंस की जो वुमेन्स थी वो पसंद आई, वो उठा के ले जाते थे।
अब जो पसंद आए उठा के ले गए। पता चला किसी राजा से मिलने गए, राजा की रानी पसंद आ गई। हाँ हाँ, राजा की रानी पसंद आई, राजा को वही निपटा दिए। मतलब गड़बड़ होने लगा, तो इंडियन ने जुगाड़ निकाला कि हम एक प्रथा शुरू करते हैं कि हमारे यहाँ ऐसा ही होता है भैया, हमारी वुमेन्स किसी को चेहरे नहीं दिखाती। बस तब से जो घूंघट शुरू हुआ। अब जब समझ में नहीं आए, आज कौन उठा कर ले जा रहा हो, तो तुम घूंघट डारे जो लंबो। ढाकते हैं भैया, ढाकते हैं। अरे सरल भाषा में कहें, समधी समधन वाली जो कहानी है ना, ये लोग ढाक रहे, जो कौन सी बात है, अब जेठों में जो कौन सा सोच लो। बहुत सारी चीजें मतलब अननेसेसरी घुसी, अभी भी घुसी हैं। सबसे बड़ी मूर्ख हट। ये भी गलत है कि काज जो है कजा को अर्थ का हो रहा हो। रेस्पेक्ट अगर देनी है तो हम तो ये कहते हैं कि बस यहाँ हाथ रख दो या ऐसे कर दो, आंखों से रिस्पेक्ट दिख जाती है। आप आंखें अगर झुका के किसी के सामने ऐसे कर दो ना, तो वो बहुत है रिस्पेक्ट। और देखना, जितने लोग ये जो पांव पांव वाले चोचले करते हैं ना, ये सबसे ज्यादा हरामी होते हैं अपने हाँ। हम तो नेचर से बता रहे हैं, हम हम नेचर से बता रहे हैं, नेचर से और इसी के साथ इसको खत्म कर सकते हैं अपन। काफी कुछ पढ़ लोगे। अब घर पे अगर समय मिले तो ऑन द सबलाइन को देख के आना, है ना, ताकि उसके आगे 2 कदम आगे हम बता सकें। समझ गई शिवानी कौन सा वर्क?